Good morning, students. Today we are going to discuss the story of Final Solution by Mahesh Dattani, which was published in 2009. First, it's a 3 acts play and in which 3 generation involved. Okay, so start होता है ये प्ले 31 मार्च 1948 का सीन है, जिसमें एक मेन कैरेक्टर है दक्षा, जिसको प्ले में हार्दिका की भी बुलाया है कहीं कहीं। ओके, सीन स्टार्ट होता है इस डेट पर। दक्षा, जिसकी नई नई शादी हुई है, वो बैठी हुई है खिड़की के पास और बाहर नज़ारा देख रही है और याद कर रही है अपने पुराने पलों को। और नई नई शादी होने के बाद जो उसके इन-लॉज़ का घर है, वहाँ पर उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसको एक डमी की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसकी कोई डिज़ायर्स नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और उसका इंटरेस्ट है वो सिंगर बनना चाहती है। और 2 सिंगर्स हैं जिसके जैसा वो बनना चाहती है। शमशाद बेगम और नूर जहाँ, जिनके वो सॉन्ग्स सुनती होती है। ठीक है, और उसकी एक फ्रेंड है ज़रीन, जो शादी के बाद बनी है और उसी के पड़ोस में रहती है, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से है। ठीक है, और वो भी सेम, वो इंटरेस्ट दोनों का सेम है, दोनों सिंगर्स के वो भी सॉन्ग सुनती होती है। तो इस तरीके से दोनों की हैबिट्स मिलती होती हैं, इसलिए वो दोनों अच्छी दोस्त भी बन गई हैं। लेकिन फैमिली अलाउड नहीं करती है उसको एक मुस्लिम लड़की के साथ दोस्ती निभाने के लिए। ठीक है, तो उसको मैक्सिमम घर में ही बंद रखा जाता है, सारे घर के काम करना और सिर्फ घर में ही रहना, और अपने इंटरेस्ट पर और आगे नहीं काम कर पाती है वो। तो अपनी वो उस दशा पर चिंतित हो रही है, और एक वो डायरी भी लिखती है, रूटीन डायरी अपनी, जिसके अंदर वो ये सारी चीज़ें मेंशन कर रही है। फर्स्ट सीन यहीं से स्टार्ट होता है। फिर 40 इयर्स पास हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एक लीप आता है 40 इयर्स का। 40 इयर्स के बाद दिखाया जाता है, फर्स्ट सीन है यहाँ पर 1948 का, जब हमारा देश कुछ ही टाइम पहले आज़ाद हुआ था। ठीक है, और जिस तरीके से दंगे होके शांत हुए थे, एक वो वाला सीन है। फिर 40 इयर्स बाद गुजरात का सीन है, एक टाउन है छोटा सा अमरगांव, जहाँ की ये स्टोरी दिखाई गई है। अब दक्षा जो उस समय पर जवान थी, अब वो 40 इयर्स बाद बूढ़ी हो चुकी है, और बूढ़ी होने के साथ उसका एक बेटा है रमणीक नाम से, और उसकी एक बहू है, मतलब दक्षा की बहू है, रमणीक की वाइफ है अरुणा। और इन दोनों की एक बेटी है स्मिता। तो जैसा कि मैंने बात की थी, 3 जनरेशन दिखाई गई हैं इस प्ले में। वो यही 3 है, फर्स्ट जनरेशन दक्षा, सेकंड जनरेशन रमणीक और अरुणा,
एंड थर्ड जनरेशन उनकी बेटी स्मिता। ठीक है, ये 3 जनरेशन दिखाई गई है। अब सीन जो 40 इयर्स बाद जो चल रहा है गुजरात का, अमरगांव का, वहाँ पर कम्युनल राइट्स हुए हैं। कम्युनल राइट्स उस दशा पे, उस सिचुएशन पे हुई हैं जब ऐसा रूमर्स फैलाए गए हैं कि एक मंदिर में भगवान की मूर्ति को मुस्लिमों ने पत्थर मारकर गिरा दिया, जिससे वो मूर्ति टूट गई है। तो ये रूमर्स फैले हुए हैं जो अपने आप में कम्युनल राइट्स हिंदू और मुस्लिम के बीच में हो गए हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स और आते हैं हमारे प्ले में सामने, जावेद और बॉबी। वो इस दंगे में बाहर आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो सीन जो 40 इयर्स बाद जो इस कम्युनल राइट का अब इस फैमिली के अंदर जो सीन चल रहा है वो ये है, दर्शा अपनी बहू अरुणा को कहती है कि बाहर जो दंगा फसाद हो रहा है ना, इससे बचने के लिए अपने सारे दरवाजे खिड़की वगैरह बंद कर लो, और ऐसा ना हो कि कोई हानि हमारे घर पे भी आ जाए उन लोगों की वजह से। तो अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो और कुत्तों को खुला छोड़ दो। ठीक है, तो अरुणा सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेती है और ये सब घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। बाहर का जो सीन है इस समय पर, जावेद और बॉबी 2 इंसान जो आपस में बाहर बात कर रहे हैं। एक मुस्लिम कम्युनिटी से दोनों बिलोंग करते हैं। हिंदुओं का समूह उन 2 लोगों के पास जाता है और वो आपस में इस तरीके से बात कर रहे थे कि वो इन हिंदुओं को शक हो जाता है इन दोनों पर, और इनकी जांच करते हुए बॉबी के जेब से एक मुस्लिम टोपी निकलती है जिसको पहन के वो नमाज़ पढ़ते होते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ये दोनों मुस्लिम हैं और ये वहाँ से भाग जाते हैं और वो हिंदुओं का समूह इनका पीछा करता है और ये दोनों जाके इनके घर, रमनीक के घर आते हैं। दरवाज़ा बाहर से खटखटाते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो रमनीक को दरवाज़ा खोलना पड़ता है और ये दोनों घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो रमनीक एकदम से शॉक हो जाता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने के लिए आए हो। हाँ, तो जावेद और बॉबी कहते हैं कि ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं कुछ लोग हिंदू, और उनसे बचने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और उनको ये नहीं पता कि ये घर भी एक हिंदुओं का ही घर है। तो बॉबी बड़ा पोलाइट है बात करने के लिए, वो आसानी से इन्फ्लुएंस कर देता है रमनीक को, जिससे रमनीक राज़ी हो जाता है इन दोनों को अपने घर में पनाह देने के लिए, छुपाने के लिए। ठीक है, बाहर से हिंदुओं का समूह जो आया हुआ है वो रमनीक को उनके दरवाजे पर खटखटा के बोलते हैं कि इन 2 लोगों को हमें वापस कर दो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ रहे हैं। लेकिन रमनीक फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता। उसका भी इंटरेस्ट है, वो भी चाहता है कि इन लोगों को कोई हानि ना हो, इसलिए वो इनको पनाह देना चाहता है। तो रमनीक बाहर खड़े हिंदुओं की कोई बात नहीं सुनता, वो बार बार उसको गाली गलौज करते हैं, वार्निंग देते हैं, वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहे हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है उनकी। ठीक है, अब अंदर वो दोनों आ जाते हैं और जैसे वो अंदर आते हैं, अरुणा एक कट्टर हिंदू लेडी है। ठीक है, जिसको इन दोनों का आना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, वो नहीं चाहती है कि इन दोनों को हम पनाह दें और अपने ही कम्युनिटी वालों से हम अगेंस्ट हो जाएं। ठीक है, तो जैसे ये दोनों आते हैं और इतने में इनकी बेटी भी आती है, वो इन दोनों को पहचान लेती है। वो कहती है, अरे तुम लोग यहाँ कैसे। ठीक है, अब ये बात सुनते ही अरुणा, रमनीक, दर्शा तीनों के शॉक हो जाते हैं कि हमारी बेटी इन 2 लड़कों को कैसे जानती है। ठीक है, यहाँ पर एक्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। वो है ना, जैसे हिंदी सीरियल्स के होती है, एकदम से शॉकिंग सीन पर ही सीन एंड, एपिसोड एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर स्मिता से अरुणा पूछती है कि वो इन दोनों को कैसे जानती होती है,
कैसे एक हिंदू लड़की दो मुस्लिम लड़कों को जानती है। यहाँ पर एक एक चीज़ बतानी रह गई है। सीन जब ये दोनों नहीं आते हैं घर पर, स्मिता अपनी दोस्त तस्नीम से फ़ोन पे बात कर रही होती है। ये लड़की भी मुस्लिम है और स्मिता इससे फ़ोन पे बात कर रही है ये पूछने के लिए कि इसके हॉस्टल में बम विस्फोट हो गया था, तो वो उससे हालचाल पूछ रही है कि तुम कैसी हो। फ़ोन पे बात कर रही हैं दोनों, तो रमनीक बीच में आके फ़ोन ले लेता है और तस्नीम को सांत्वना देता है और ये उनसे उसकी मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स की, उसकी फैमिली की, सबकी खैर पूछ के और उनको फ़ोन कट कर देता है बिना अपनी बेटी को दिए। तो इस स्टोरी में जो भी मैं स्टोरी डिस्कस कर रही हूँ, इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें भी मिलेंगी जिस पे आपने ध्यान देना है और उससे कैरेक्टर की आइडियोलॉजी आपको समझ में आएगी। यहाँ पर बेशक वो एक हिंदू है और फिर भी अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट करना चाहता है ना। वो नहीं चाहता है कि एक मुस्लिम लड़की के साथ उसकी बेटी ज़्यादा मेल जोल रखे, जिससे वो बीच में ही फ़ोन लेके उससे हालचाल पूछ के बस उसका फ़ोन कट कर देता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटी किसी भी ऐसे कम्युनल राइट में इन्वॉल्व की जाए जिससे मुस्लिम के ज़रिए उसकी बेटी को भी कुछ ना कुछ नुकसान हो, वो नहीं चाहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट एक्ट में ही होती है ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये दो कैरेक्टर्स आते हैं। इन दोनों के आने के बाद स्मिता इनको पहचान लेती है कि ये दोनों कौन है और अरुणा स्मिता से क्वेश्चन करती है कि वो इन दोनों को कैसे जानती है। तो स्मिता बताती है कि जो जावेद है वो तस्नीम का भाई है, ठीक है, और जो बॉबी है वो तस्नीम का मंगेतर है, मतलब बॉबी की तस्नीम से शादी होने वाली है। ओके, तो वो इस तरीके से बताती है अपनी माँ को कि ये दोनों को इस तरीके से मैं जानती हूँ, ठीक है। और फिर ये इन दोनों से पूछती है कि यहाँ आने अमरगांव कैसे आए तुम। तो वो दोनों बताते हैं कि हम नौकरी की तलाश में आए थे यहाँ पर और यहाँ पर ये दंगे फसाद हो गए और हम यहीं फंस कर रह गए हैं। तो रमनीक उन्हें ऑफ़र करता है कि मेरी एक कपड़ों की दुकान है और तुम मेरी कपड़ों की दुकान में दोनों नौकरी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मना कर देता है जावेद। बॉबी मैं पहले बता चुकी हूँ ये थोड़ा पोलाइट है और नर्म स्वभाव का है और दिखने में भी अच्छा है और बड़ी आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी सादगी से, ठीक है। बट जावेद है वो थोड़ा रूड है, एरोगेंट टाइप का है और वो सीधा सीधा कटाक्ष जैसी बातें करता होता है जिससे सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो रमनीक जब उन्हें जॉब ऑफ़र करता है तो जावेद सरासर मना कर देता है और बोलता है कि हमें नौकरी नहीं करनी है आपकी। और वो चिढ़ती हुई सी बात कहता है रमनीक को, जैसे कि बाहर लोग पत्थर फेंकना शुरू कर गए हैं। हिंदू जो समूह इन दोनों के पीछे आया हुआ था वो बाहर से रमनीक के घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए हैं, जिससे जावेद उनको कटाक्ष वाली बात बोलता है। क्या कहता है? वो कहता है कि ये देखो तुम्हारी कम्युनिटी के ही लोग हैं ना और वो तुम्हें ही नहीं छोड़ रहे हैं। कितना अच्छा होता है कि एक मेजॉरिटी वाले समूह में रहना, समाज में रहना, और जिससे तुम हम माइनॉरिटी वाले समाज को आसानी से दबा सकते हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, जिससे रमनीक को ये बात चुभ जाती है और वो इसका जवाब देते हुए कहता है कि जो मेरे फादर थे ना, दक्षा के जो हस्बैंड थे ना, उनको भी तुम्हारी कम्युनिटी वालों ने ही मारा था। तो ऐसा नहीं है कि तुम सबसे ही शरीफ होते हो और सिर्फ हम ही तुम पर जुल्म करे जा रहे हैं। तुम लोग भी हो जो हमारे ऊपर जुल्म करते हो। तो ये निरंतर इतने सालों से चली आ रही है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ठीक है। तो इन दोनों की बातें ऐसे चलती रहती हैं और बीच में जो अरुणा है वो इन दोनों के लिए दूध लेकर आती है, जो रमनीक को दे देती है। वो डायरेक्ट इन दोनों को देती भी नहीं है, ठीक है। रमनीक को दूध पकड़ा देती है, जिससे रमनीक उन दोनों की आव भगत भी करता है। देखो उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो है इन दोनों के लिए एज ए इंसानियत, ठीक है। इन कम्युनिटी से ऊपर उठ के जो एक इंसानियत होती है, उसी इंसानियत के मद्देनज़र
इन दोनों को उसने पनाह भी दी है और रमणीक उनको दूध भी ऑफ़र करता है जिसको वो पी भी लेते हैं दोनों, ठीक है। और उसके बाद वो जॉब ऑफ़र फिर से करता है जावेद को कि तुम मेरी जॉब कर सकते हो मेरी दुकान में, तो तुमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारे पास अभी कोई जॉब है भी नहीं, तो मैं तुम्हें जॉब ही ऑफ़र कर रहा हूँ जिससे तुम अच्छे से अपना जीवन बसर कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें एक्ट 2 में ही चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही रमणीक जावेद को दूसरी तीसरी बार जॉब ऑफ़र के लिए बार बार प्रेशराइज़ कर रहा है, जिससे स्मिता चिढ़ जाती है और स्मिता अपने फादर को समझाती है कि इनको जॉब ऑफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ क्यों, क्योंकि जावेद को घर से निकाला हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर उसे जॉब देंगे, क्यों, क्योंकि वो टेररिस्ट गैंग से टेररिस्ट है एक, क्यों, क्योंकि वो उनके ही गैंग में काम करता होता है, तो वो इन सारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको जॉब ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाली चीज़ इसे बचपन में ही घर से निकाल दिया था, ये चीज़ तस्नीम ने स्मिता को बताई है अपने भाई के बारे में, तो इसलिए स्मिता से वो उसने प्रॉमिस लिया था कि तुम किसी को भी नहीं बताओगी, बट स्मिता ने अपने फादर को ये चीज़ बता दी है, ठीक है। अब विश्वास टूट गया तस्नीम का, क्यों, क्योंकि जो सीक्रेट था अभी तक का जावेद को लेके, उसके भाई को लेके, वो स्मिता ने अपने फादर को बता दिया है, ठीक है। जो ये बात बताई गई, सीक्रेट बताया गया, इसको जावेद सुन लेता है कि स्मिता अपने फादर को ये सब बोलने लग रही है। अब जैसे ही वो सीक्रेट रिवील होता है, उसके बाद एक्ट 2 जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। फिर से दूसरा एक्ट भी इसी सस्पेंस पर रिलीज़ हो गया। स्मिता पकड़ी जाती है अब जावेद का सीक्रेट बताती हुई, और जावेद उसे कन्फ्रंट कर लेता है, ठीक है। इस सीन पर ये सेकंड एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट स्टार्ट होता है थर्ड, ओके। एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है इसके साथ कि रमणीक जावेद से उसके टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़, मतलब कैसे वो शामिल हुआ था उसके अंदर, क्यों उसने ये सब काम किया था, ये सब कारण पूछता है कि क्यों तुम ऐसे कहते। जावेद कोई उत्तर नहीं देता, ठीक है, और एरोगेंट सा बिहेवियर करता है, जिससे रमणीक उसे एक झापड़ लगाता है, ठीक है, एक चांटा लगाता है, जिससे भाई तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम, मतलब मैंने इतना तुम्हारे लिए किया कि तुम्हारी जान बचाई, अपने घर में पनाह दी है, और मेरे साथ ही ऐसा एरोगेंट जैसा बिहेवियर, और ऊपर से बुरा भला भी कहता है वो उसको, उसकी कम्युनिटी को लेके, ठीक है। तो वो उसको एक थप्पड़ लगाता है, जिससे बॉबी बीच में आ जाता है, दोनों की लड़ाई को बंद करता है, और बॉबी बोलता है कि वो बचपन से ही ऐसा नहीं था, बचपन में वो अपने एरिया का हीरो रहा है जावेद, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इसके पड़ोसी का कोई ख़त आया जो कि हिंदू थे, उस खत को जावेद ने उठा लिया, जिससे उस हिंदू ने पूरे कम्युनिटी के आगे, पूरे एरिया के आगे इसकी बहुत बेइज्जती करी थी, ठीक है। तो ये इंसान जो कि दिल का बहुत अच्छा था, इसने बदला लेने के लिए उस पड़ोसी हिंदू के घर में बीफ, मतलब गाय का मीट, वो फेंक आया था, जिससे सारे एरिया वाले इससे अगेंस्ट हो गए थे, इसकी फैमिली को बुरा भला कहने लगे थे, जीना दूभर कर दिया था, जिसकी वजह से जावेद घर छोड़ के चला गया। और ये आप लोगों की ही कम्युनिटी है जिसकी वजह से जावेद के अंदर जहर भरा, और इसी वजह से वो ऐसा एरोगेंट और ईगोइस्टिक है और रूड है थोड़ा, इसीलिए क्योंकि वो जहर इसका बचपन से बैठा हुआ है कि जिस तरीके से इनकी कम्युनिटी को ट्रीट किया गया है आपकी कम्युनिटी के द्वारा, इसलिए वो ऐसा बना है, ठीक है। तो रमणीक उसे बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारी ही कम्युनिटी ऐसा करती हो, ठीक है, तुम लोगों भी बराबर करते हो, और ये कम्युनल राइट्स आज के नहीं हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं।
और जावेद जब बोलता है कि अब ये कन्फ्रंट करता है अपनी सच्चाई, वो बोलता है रमनीक को कि तुम्हें क्या लगता है जो अब अमर गाँव में जो कम्युनल राइट्स फैले हुए हैं, पुजारी को मारा या फिर मूर्ति टूटी, वो सब क्या है? ये सारा जो कंसाइनमेंट है ना, वो मुझे मिला था, मैंने उस पुजारी को मारना था और मैं उस भीड़ में, उस रथ यात्रा में मैं चाकू लेकर उस पुजारी को मारने के लिए गया था, लेकिन वो पुजारी मुझसे हाथ जोड़ के भीख मांगने लग गया। इस वजह से मैंने उसकी जान को बख्श दिया और मैं चाकू वहीं नीचे गिरा के वहीं छोड़कर चला गया, उस यात्रा में से निकलता हुआ बाहर चला गया। लेकिन मैंने वो ऐसा काम नहीं किया, बट किसी और ने वो चाकू उठा के पुजारी को मार दिया, जिसकी वजह से वो मूर्ति नीचे गिर गई और टूट गई, और इसी वजह से ये कम्युनल राइट्स अब हमारे इस एरिया में हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जैसा बनाया जा रहा है। मुझे अगर मैंने टेररिज्म में हूँ भी, लेकिन फिर भी मैंने उनका काम नहीं किया, किसी को हानि नहीं पहुँचाई है। ठीक है, तो वो अपनी बात को जस्टिफाई कर देता है। अब सीन स्टार्ट होता है कि बाहर के जो हिंदू इकट्ठे हुए थे ना, वो थोड़े से गैप के लिए इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, पता नहीं किस वजह से। और दर्शा बोलती है अरुणा को कि बाहर से पानी भर के ले आओ। ठीक है, अरुणा से जैसे ही दर्शा बोलती है कि बाहर से पानी भर के ले आओ, स्मिता बोलती है नहीं मैं ले आऊँगी। ठीक है, अब वो उसको मना करती है, लेकिन जावेद बॉबी स्मिता का साथ देते हुए बाहर पानी भरने के लिए चले जाते हैं। और जैसे वो बाहर पानी भरते हुए आपस में बात कर रहे हैं, उसको दर्शा खिड़की से निहार के देख रही है और वो अपने पुरानी यादों में चली जाती है, जैसे वो ज़रीन के साथ रहा करती थी। और एक दिन वो ज़रीन के घर चली गई थी बिना बताए उसे मिलने के लिए, तो घर आके उसके पति ने उसको बहुत मारा था। ठीक है, और अब इसका दिल गिल्ट से भर जाता है। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, और गुस्सा आने लगता है। और ये तीनों जब बात कर रहे हैं, तब हमें सीन में पता चलता है कि ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। ठीक है, स्मिता और बॉबी आपस में प्यार करते हैं, लेकिन दोनों सेम कम्युनिटी के नहीं हैं। ये हिंदू है और ये मुस्लिम है। ठीक है, ये इसीलिए तस्नीम से शादी कर रहे हैं कि दोनों मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इन दोनों का कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ये सिर्फ मन मन में ही प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पानी भर के आ जाते हैं वापस। और दर्शा बोलती है जावेद को कि तुम्हें जब एहसास होगा, जब तुम्हारी बहन तस्नीम के साथ भी वैसा किया होएगा ना जैसा हम लोगों के साथ होता है, तो इसलिए जब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब मंदिर के पास बॉबी खड़ा होता है, और अरुणा दूर से नहा के जब वापस आती है तो वो देखती है कि बॉबी ने भगवान की मूर्ति को उठा रखा है, और ये तो कट्टर हिंदू है, इसको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुस्लिम उसके भगवान को हाथ लगाए। वो उसको बहुत बुरा भला डांटती है, और ये दोनों चले जाते हैं। और रमनी का अपनी माँ को भी शांत करवाता है, चुप कराता है कि ये दर्शा इसके पीछे पड़ गई थी, अरुणा बॉबी के पीछे पड़ गई थी। इनको शांत कराने के बाद वो रमनीक अपनी माँ से बोलता है कि आपको याद है कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ही हमारे साथ ऐसा करते हैं, सिर्फ मुस्लिम ही हिंदू के साथ करते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू लोग भी तो मुस्लिम के साथ करते हैं, बराबर का है। और ये कभी भी शांत नहीं होने वाली ऐसी चीज़ है कि इंसान को ही सुधरना पड़ेगा, ये कम्युनल राइट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो दर्शा को वो रमनीक समझाता हुआ बोलता है कि आपको याद है जब हमने ज़रीन की फादर की दुकान को जला दिया था, और क्योंकि उसकी ज़मीन को सस्ते दामों में ख़रीदना था, इसलिए मैंने और फादर, मैं बहुत छोटा था जब मैंने देखा था कि फ़ादर और मेरे दादा ने मिल के ज़रीन के फ़ादर की दुकान को जला दिया था, उसको बहुत ही कम दामों में ख़रीद लिया था, जिस पर आज हमारी शॉप है, उसी शॉप को हम चलाने लग रहे हैं। तो मैं चाहता था कि इन लोगों को
जॉब दे के मैं अपने गिल्ट से अपने पश्चाताप कर सकूं, अपने गिल्ट से निकल सकूं इन दोनों को जॉब देके कि मैंने कुछ उस कम्युनिटी के लिए भी कर दिया जिससे हमने नाजायज़ वो शॉप को हथियाया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक्ट थर्ड भी ख़त्म हो जाता है। तो फाइनल सॉल्यूशन जो था वो नहीं निकला कि दो कम्युनिटी के बीच में कैसे और कब जाके सुलह होगी। तो फाइनल सॉल्यूशन जो नाम दिया है महेश दत्तानी ने, वो फाइनल सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं पाया। ठीक है, ये तो अपने आप में दोनों ही कम्युनिटी को समझना पड़ेगा, अपनी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। किसी के भड़कावे में सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए एक दूसरे के से लड़ाई करना हमें आपस में ही छोड़ना पड़ेगा। हम कब तक पुरानी अपनी यादों को लेके ही एक दूसरे से बदला लेते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आगे हम कल एनालिसिस और इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।